हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय ए मैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसके द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, और इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे उसके बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल, आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए, एज वी नो दैट, कुछ प्रीवियस लेक्चर से सीख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू क्या है, क्यू बी क्रॉस बी। ये क्या शो करता है, ये शो करता है एफ इज परपेंडिकुलर टू बी एंड एफ इज परपेंडिकुलर टू। तो एफ है वो जो चार्ज पार्टिकल स्पीड, चार्ज पार्टिकल की स्पीड है उसके भी परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे यू कैन से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसी है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज दैट कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो प्लस क्यू चार्ज बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का यूज करें, और जो करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसमें फिंगर को ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में, थंब को, तो हथेली क्या करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। तो यही तो हुआ। ये क्या है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये पार्टिकल मूविंग हो रहा है वेलोसिटी से डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है। कहां लग रहा है, ये डायरेक्शन हो गई फोर्स। और ये एक दूसरे से कितने डिग्री पे परपेंडिकुलर। ये कब है, जब इनवर्ड है। अगर आउटवर्ड है, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लिया वो इधर मूव कर रहा है, तो ये हो गई ना, या चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, चार्ज पार्टिकल आपका जो है वो इधर मूव, ये हुई ना, ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं इसमें। तो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हथेली कहां को जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी आपका, ये फोर्स। और कितना एंगल बनाने, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज इक्वल टू 90। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी और कंपोनेंट साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी वी। ये तो फोर्स, तो पार्टिकल जो है इतना लगा रहा है, तो कितना है, एफ इज इक्वल टू क्यू बी। अच्छा, 10+2 में तो हमने ये सब चीजें पढ़ी। 11th में क्या हमने पढ़ा है कि जिधर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये समझ गए। तो मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो देन वर्क डन निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। cos 90 की वैल्यू, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो नेट वर्क इज 0। कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, प्रोपेगेट हो रहा है, बट उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो कितना है, 0। तो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है, बट उसके द्वारा कोई वर्क नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो उसके द्वारा वर्क जो है वो 0।
अब वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करें और कुछ और इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वही वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम थी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy means kinetic energy final minus kinetic energy initial. इसे imply this kinetic energy final is equal to kinetic energy initial. If initial, it means पार्टिकल की जो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इट मींस वी कैन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रही है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू हाफ mv। ठीक है, कोई पार्टिकल उसका मास कांस्टेंट होगा। काइनेटिक एनर्जी जब भी कांस्टेंट हो सकती है जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट। इट मींस पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल जो है इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इट मींस किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, क्या मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम। किसी भी पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्योंकि उसकी वेलोसिटी है वो क्या? पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका मास भी कांस्टेंट है, इसका मींस काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किस टाइप का मोशन होगा? इट मींस मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मींस हम पाथ ऑफ पार्टिकल क्या लिखें? पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा उस चीज को डिफाइन कर। स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा, इस टाइप की बात जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। एज वी नो दैट क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, और क्या लिखते हैं? F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, यही तो लिखते हैं। थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। मैग्नेटिक फील्ड और जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, अब इसमें कई केस ले लेते हैं। इफ थीटा इज 90 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 0, केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अगर थीटा 0 है या थीटा 180 डिग्री है तो यहाँ पे पुट करो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 0 0, तो हो जाएगा एफ क्यू बी बी साइन 0, और साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहां से ये फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स so if this is the velocity of particle, if this is a magnetic field, it means along this direction particle is moving, और along this direction, या तो ये हो सकता है या पार्टिकल दिस डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे या थीटा इज इक्वल टू 1। तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, so the path of particle is, so the path of particle कैसा लग रहा है, path of particle is straight line। पार्टिकल का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। या तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसमें है तो थीटा इज इक्वल टू 0, अगर इधर पार्टिकल मूव कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 180, और दोनों केस में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और पाथ ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कब होगा स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल एंगल या तो थीटा बना रहा हो या पार्टिकल एंगल जो है वो 180 डिग्री बना रहा हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं। इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन 90, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी वी, और इस केस में ये जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वर्क डन इस केस में कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो वर्क डन इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट करते हैं तो इस केस में वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा। तो पार्टिकल का मोशन किस टाइप का होगा, क्वेश्चन तो ये उठता है, ये हम सीधे कैलकुलेट कर लिए, 0 है, समथिंग है। डू नॉट डू एनी वर्क, जो पार्टिकल है वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, पार्टिकल कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है, पार्टिकल के द्वारा कोई वर्क नहीं होगा। एंड द पाथ इज सर्कुलर, पाथ कैसा है, सर्कुलर है, पार्टिकल के द्वारा कोई भी काम नहीं कर रहा है, और पाथ कैसा है, सर्कुलर है। अब यहां पे समझते हैं कि कैसे सर्कुलर है। सपोज दैट ये मैग्नेटिक, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब पार्टिकल मोशन में, तो पार्टिकल यहां पे पहुंचे, देन अगर उसकी पाथ की बात करें तो पाथ उसका जो है वो सर्कुलर। सपोज दैट इसकी रेडियस है वो r, कैपिटल R मान लेते हैं, तो फिर समझ लेते हैं कि मान लिया ये कोई चार्ज पार्टिकल, मान लिया चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, यहां पे पहुंचा चार्ज पार्टिकल, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर डायरेक्शन में लगेगा। अब मान लिया चार्ज पार्टिकल यहां पे पहुंचा, ये आपकी v की है,
तो ये हो गया ना ये, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इधर डायरेक्शन। ऐसे अगर हर पॉइंट पे हम देखें, ये होगा ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, सॉरी ये मैग्नेटिक, ये है आपका, तो फोर्स किधर डायरेक्शन में होगा, ये इधर। ठीक है, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और पार्टिकल क्या करेगा, कंटिन्यूअस मोशन में। पार्टिकल क्या करेगा, कंटिन्यूअस मोशन में, तो बार बार सराउंडिंग जब तक ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो कंटिन्यूअस ये सर्कुलर मोशन में रहेगा। जब ये कंटिन्यूअस सर्कुलर मोशन में रहेगा, इसका मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो गया, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर ओवर आर, और ये क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी वी साइन थीटा। बी से बी कैंसिल हो, तो एम बी ओवर आर इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू यहां पे कितना है, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी ओवर क्यू। तो उस केस में जो पार्टिकल है उसके द्वारा जो रेडियस जनरेट होगी वो कितनी डिपेंड करेगी, मास पे, वेलोसिटी पे, उसके चार्ज पे और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी ओवर क्यू। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नाउ टाइम पीरियड क्या होता है, सरकमस्टेंस या लिखे डिस्टेंस ओवर स्पीड, और यहां डिस्टेंस क्या हो गया, उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा 2 पाई आर ओवर स्पीड कितनी है बी, तो 2 पाई ओवर बी इंटू आर की वैल्यू पुट कर दो, एम बी ओवर क्यू बी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी, 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो ये रेडियस हो गई ये आपका, टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू होता है 1/t, तो वैल्यू पुट करेंगे क्यू बी ओवर 2 पाई, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो यू कैन कैलकुलेट द रेडियस, you can calculate the time period, you can calculate the frequency। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, बड़ी सिंपल। अगर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, क्योंकि P इज इक्वल टू कितना होता है एम बी, तो R इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू बी। ओके, बात समझ में है, इसको मिटा देते हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर ओवर 2। सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी को ई से डिनोट कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m, वो भी क्या हो जाएगा अंडर रूट के साथ 2m। देन r इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2me अपॉन क्यूब। This is the radius in terms of the kinetic energy. In terms of kinetic energy, you can K E anywhere you can write.
नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, और यू कैन से R इज इक्वल टू mb अपॉन q। ओके, अच्छा, यदि चार्ज पार्टिकल बी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेटेड हो रहा है, इफ ए चार्ज पार्टिकल is accelerated through a potential difference B, किस पोटेंशियल डिफरेंस से? B पोटेंशियल डिफरेंस से। देन काइनेटिक एनर्जी कितने, देन वर्क डन कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू Q इंटू B। W इज इक्वल टू Q इंटू B। कैसे? मान लिया ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल, और यहां से कोई प्लस चार्ज इधर आ रहा है, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू बी। W इज इक्वल टू क्यू बी। वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाएंगे नाउ, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन ऑल फोर्सेस कितना हो जाएगा? क्यू बी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इफ इनिशियल kinetic energy is 0, so we can write Ka is equal to Qb. Ka is equal to Qb, so we can write in place of, तो R is equal to कितना हो जाएगा? R is equal to हो जाएगा 2m QB, 2m QB ओवर Q। एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2mb अपॉन QB, ठीक है, इसको नोट करो। केस थर्ड को देखते हैं। केस थर्ड में कह रहा है कि व्हेन पार्टिकल स्पीड b इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक, सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो पार्टिकल है, मान लिया ये पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है, ये पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितने बना रही है? थीटा एंगल बना रही है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी थीटा या अल्फा बीटा जो भी एंगल है उसमें क्या करेंगे? उसे हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो थीटा की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा, बी पैरेलल हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? बी पैरेलल इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो दो एंगल में हमने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, ठीक है। हमें मालूम है कि बी पैरेलल कॉस थीटा क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन।
यहां पे लिख लो, बी परपेलल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन। इतनी बात तो हमें पता है, ठीक है। बी पैरेलल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन एंड बी परपेंडिकुलर क्या करेगा, अभी लिख लेते हैं, बी परपेंडिकुलर इज रोटेट द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। कहां से हमें आइडिया लगा, क्यों हमने जो पहले अभी दो एग्जाम्पल देखे उनके बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बी परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अच्छा, इट मींस ये क्या हो रहा है कि ये तो, इस वाले को समझो, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया। और इसको ऐसे कह सकते हैं, ये तो फोर्स किधर लग रहा है, इनसाइड द लग रहा है, तो वो फोर्स क्या कर रहा है, उस पार्टिकल को रोटेट करने की कोशिश में कर रहा है। तो अगर इसके मोशन की बात करें, किस वाले की, इस वाले की, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी, ठीक है। फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स इधर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा बी साइन थीटा। तो ये इस तरीके के मोशन में होगा, सर्कुलर होगा इसकी वजह से। अगर इसमें हम क्या करें, जो प्लस क्यू चार्ज है, जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है पाथ बी कॉस थीटा, इन दोनों को कंबाइंड करें, क्या करें, इसको और इसको कंबाइंड करें, तो हमारे पास हेलिकल पाथ जनरेट, इस टाइप के पाथ को ये जनरेट, ठीक है। मतलब जो परपेंडिकुलर मोशन वाला है वो सर्कुलर मोशन को जनरेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर तो हो रहा है, मतलब ये सर्किल बना रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ये सर्किल बना, बट ये आगे को भी बढ़ रहा है साथ साथ में। तो किस तरीके से, ये इस तरीके का सर्किल बनाया, फिर आगे बढ़ गया, बनाया, फिर आगे बढ़ गया, बनाया, फिर आगे बढ़ गया, बनाया, आगे बढ़ गया, ठीक है। ये जो एक सर्किल से दूसरे सर्किल की डिस्टेंस, ये वाली, इसे बोलते हैं हम लोग पिच। क्या बोलते हैं इसे, पिच बोलते हैं। तो अगर नेट पाथ की बात करी जाए जो दोनों के कंबाइंड के थ्रू बन रहा है, ये जो पाथ बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, हेलिकल पाथ, कहता है कैसा, हेलिकल, ये हेलिकल पाथ जनरेट कर रहा है, ठीक है। So this motion generate helical path. This type, this motion, this generate helical path. This generate helical path. ठीक है, हेलिकल पाथ जनरेट। अगर उसकी रेडियस अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी ओवर क्यू बी। और हेलिकल पाथ के लिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है, या सर्कुलर मोशन जो बन रहा है हेलिकल पाथ में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी। ये तो रिस्पॉन्सिबल है भाई सर्कुलर मोशन के लिए, आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी, ठीक है। या तो यहां से डायरेक्ट निकाल ले, या हम क्या करें,
सेंट्रीपिटल फोर्स और जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों को क्या करें, या तो इसको मान लें जो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हमने जो डेरिवेशन ड्राइव किया, इसको मान लें, या एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एफ मैग्नेटिक, और सेंट्रीपिटल क्या होता है, एम बी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना है, बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दें, एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी वी साइन थीटा। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा ओवर क्यू। या तो कैलकुलेट कर लें या यहां से हम लोग उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट हो गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा और पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया आपका, बी कॉस थीटा। तो हम लोगों ने इसकी जो रेडियस है वो कैलकुलेट कर ली हेलिकल पाथ की। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। कितने हो जाएगा डिस्टेंस, सर्कुलर पाथ है तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। स्पीड क्यों कौन सी हो जाएगी आपका, बी साइन थीटा, वही रिस्पॉन्सिबल है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर बी साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी, एक कैंसिल हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एम, ये तो नहीं कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एम ओवर क्यू। तो टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, और टाइम पीरियड है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस। तो हमने टाइम पीरियड निकाल लिया, इसका रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, तो अभी तो जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी वो तो वर्टिकल कंपोनेंट के थ्रू की। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल मोशन, तो पिच इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला जनरली पिच कैलकुलेट करने का, पिच का डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे स्पीड कौन सी हो गई, उस स्पीड की बात कर रहे हैं, बी कॉस थीटा इनटू टाइम। ठीक है, तो v cos थीटा टाइम का कितना था, t इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी इंटू 2 पाई एम ओवर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ओवर क्यू बी और b cos थीटा। दिस इज द पिच। b cos थीटा इंटू क्यू बी ओवर समथिंग। तो पिच बेसिकली डिपेंड करती है पार्टिकल का मास कितना है, उस पे चार्ज कितना है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, और वो कितनी एंगल से घूम रहा है। पिच इज इंडिपेंडेंट ऑन
रेडियस जनरेटेड बाय द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो आई होप कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट इस पे बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।